कई दफ़ा हमारी ज़िंदगी में ऐसा सिचुएशन आ जाती है जिस सिचुएशन के अंदर हम जिस इंसान को अपना हमसफ़र मानते हैं, जिस इंसान के साथ हम अब बड़े बड़े सपने देखते हैं, जिस इंसान के साथ हम अपनी आने वाली ज़िंदगी देखते हैं, वो सारे ख्वाब हमारे टूट जाते हैं जब वो इंसान हमें धोखा दे देता है। और आज मैं उसी धोखे से ओवरकम करने की आपसे बात करने वाला हूँ और आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर उस धोखे का कारण क्या था, आखिर उस धोखे से ओवरकम कैसे किया जा सकता है और उस धोखे से ओवरकम करने का सॉल्यूशन क्या है। मेरे साथ बने रहिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मेरा आपसे वादा है इस वीडियो के आखिर तक जाते जाते या तो आपको रीज़न समझ में आ जाएगा, या तो आपका फोकस क्लियर हो जाएगा, या तो आपको कारण समझ में आ जाएंगे कि किन कारणों से आपके साथ आपकी लाइफ में ये सिचुएशंस आ रही हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ नॉर्मल सी बात से कि आपके पास क्या कोई ऐसा रीज़न है जिस रीज़न को देखकर कोई इंसान आपके साथ बंधा रह जाए, उन बातों के सिवाय कि आप उससे प्यार करते हो, उन बातों के सिवाय कि आप उसकी केयर करते हो, उन बातों के सिवाय कि आप उसके साथ लाइफ टाइम रहने के वादे कर रहे हो। यह देखो सिंपल सी बात है, अपन लोग हैं ना एक तरीके से भिखारी हैं। भिखारी क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से और नहीं, इतना टाइम हुआ नहीं, मुझे और टाइम चाहिए, इतना टाइम उसके साथ बीता नहीं, मुझे और टाइम उसके साथ चाहिए। ये चीज़ कभी खत्म नहीं होती है। हमें एक चीज़ को तो अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल आप जिस इंसान से आज मिले हो वो एक टाइम बाद अलग हो जाता है। आप ये बात अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं, अपने दादा दादी से, अपने किसी वेल विशर से पूछ सकते हैं कि उसने अपने जिंदगी के अंदर जिस इंसानों को सबसे अच्छा अपना माना, एक टाइम के बाद वो इंसान उससे छूट ही जाता है। हमारी जिंदगी में जब तक हम ये और को नहीं खत्म करेंगे ना, तब तक हम लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं समझ पाएंगे, क्वांटिटी ऑफ लाइफ के अंदर फंसते चले जाएंगे। सिंपल सी बात है, आज अगर आपकी लाइफ के अंदर आपके पास एक गोल होता, एक ड्रीम होता, एक फोकस होता, जिन तीनों के साथ साथ चलते चलते आप अपनी लाइफ में अपने प्रेशर को कम करने के लिए एक पर्सन को चुनते, जिस पर्सन के साथ आप जिंदगी बिताने के वादे जरूर करते, लेकिन वो जो जिंदगी बिताने वाले हो जिंदगी को भी अच्छा करते चले जाते, तो हो सकता था आपकी और उस इंसान की दोनों की जिंदगियां भी धीरे धीरे अच्छी चलती चली जाएं। हो सकता था कि अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर एक फोकस के साथ चलते, कि आप एक प्लानिंग करते हुए चलते, आप एक कॉपी पेन लेते हुए चलते कि कितना टाइम आप लोग आपस में देने वाले हो और कितनी टाइम आप लोग साथ रहने वाले हो और कितने टाइम तक आप लोग एक दूसरे का साथ दोगे, ये सारी चीजों को आप बैठकर पहले क्लियर करते, तो शायद से आपको सॉल्यूशन मिलता। क्या आपने अपने पार्टनर को चुनने से पहले सेल्फ एनालिटिकल करा? क्या आपने चेक करा कि आपको एक्चुअल में पार्टनर की नीड है भी कि नहीं, या फिर आप सिर्फ वेले थे इसलिए आपको लगा कि आपको एक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बना लेना चाहिए था? एक सिंपल सी बात बताना मुझे, सारी बातों को अपन साइड रखते हैं, सबसे पहले पीछे चलते हैं, क्योंकि रेग्रेट का असली मतलब यह होता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में की हुई इंसिडेंट के कारण रोना नहीं, बल्कि उस इंसिडेंट के कारण रोना जिस इंसिडेंट को आपने पास्ट में फील करा था और आप उससे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रॉब्लम, जो सिचुएशन अभी आपके साथ इस करंट लाइफ में इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हुई है, उसे तो आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने किसी को खोया है तो आप उसे ओवरकम कर सकते हो अपने पेरेंट्स के थ्रू। अगर आपने किसी नए इंसान को अपनी ज़िंदगी में पाया है तो आप उसको भी ओवरकम कर सकते हो। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों में नेगेटिविटी पाई है, आप उसको ओवरकम कर सकते हो। लेकिन जो पास्ट में आपने गलतियाँ करी हैं उन्हें सही करना ये नामुमकिन है, क्योंकि वो पास्ट है और पास्ट को प्रेजेंट की दम पर फ्यूचर में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन पास्ट को सही करना फ्यूचर के अंदर इम्पॉसिबल है, या आज तक कोई नहीं कर पाया और शायद भी कभी हो भी ना पाए। तो इन बातों को साफ तौर पे आप झलकिए, एक तरीके से देखिए कि क्या अगर इफ इन केस जब आप पहली बार कमिटेड होने जा रहे थे, उस समय जब आपको पता था कि आपको एक बॉयफ्रेंड की एक्चुअल में नीड नहीं है, मुझे गर्लफ्रेंड की एक्चुअल में नीड नहीं है, मुझे सिर्फ कुछ हार्मोन्स के कारण ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में एक पार्टनर होना चाहिए, जिस पार्टनर के साथ मैं हाथ पकड़ कर बैठ पाऊं, जिस पार्टनर के साथ मैं गुफ्तगू कर पाऊं, जिस पार्टनर के साथ मैं रह पाऊं, जिस पार्टनर के साथ मैं अपना बहुत सारा समय वेस्ट कर पाऊं। किन चीजों में वेस्ट कर पाऊं? कि मैं उसे अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, वो मुझे अपनी लाइफ के बारे में बता रही है, मैं उसको बता रहा हूँ मेरा पूरा दिन कैसे था, वो मुझे बता रही है मेरा पूरा दिन कैसे था। ये वाली टॉक्स एक टाइम तक अच्छी लगती हैं, जब तक आपके अंदर सेंसेशंस आती हैं। एक टाइम के बाद जब सेंसेशन एक पर्टिकुलर इंसान के लिए खत्म हो जाती है तो ये बातें इंसान को बोर करने लग जाती हैं, जिसके कारण रिलेशनशिप ब्रेकअप्स होते हैं। और उन ब्रेकअप्स की सबसे बड़ा और सबसे मेजर कारण ये होता है कि आप भी अपनी लाइफ में टोटल बोर होते हो और वो भी इंसान होता है, क्योंकि आपकी लाइफ में भी आपके पास कोई काम नहीं होता और उसकी लाइफ में भी नहीं
होता है। और रेग्रेट पता है कब होता है? आप एक बात इमेजिन करिएगा, आप किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में गए, उसके साथ रिलेशनशिप में जाने के बाद आपको पता चला अगर उसने आपको छोड़ भी दिया लेकिन आपकी पूरी जिंदगी बदल गई, आप जो थे उससे बहुत ऊपर आ गए, तो आपको कभी रेग्रेट नहीं होगा कि उस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में क्यों गए। आपको हर पल प्राउड होगा। लेकिन अगर उसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाने के कारण आप अपनी फैमिली से दूर हो गए, आप अपने दोस्तों से दूर हो गए, आप अपने करियर से डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड रहने लग गए, आप अपनी लाइफ में किसी से खुलकर बात नहीं कर पा रहे, अब आपको अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, करियर, लाइफ, गोल ये सब तबाह लग रहा है, जीने की वजह खत्म हो गई है, तब आपको रेग्रेट होता है। क्यों? क्योंकि आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में गए थे जिस इंसान के साथ रिलेशनशिप में जाने का या तो आपका मन नहीं था या तो आपके पास और कोई काम नहीं था। सिर्फ इस कारण के लिए आप रिलेशनशिप में गए थे। तो इतनी सारी गलतियों की सजा इस तरीके से तो मिलेगी कि वो इंसान आपको छोड़कर चले जाए, और ये आज ना तो कल होना ही था। शुक्र है आज हो गया, और आज हुआ तो हुआ, आप इस वीडियो तक पहुंच गए जिस वीडियो के अंदर अब मैं आपको एक सिंपल सा इस क्लियर से एक बात बताना चाहता हूं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, मेरी गारंटी है इस बात को समझने के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आखिर गलती किसकी थी। एक बात मुझे बताइएगा, आपके माँ बाप दिन रात बैठकर मेहनत करते हैं ताकि आपके चेहरे पर खुशी रहे, और आप इस खुशी को बेच कर आ गए उस इंसान के चक्कर में जो इंसान अनजाना था, जिस इंसान को आप जानते नहीं थे, जिस इंसान से आपको पहले परवाह नहीं थी। उस इंसान के लिए आपने वो खुशियों का त्याग कर दिया जिस खुशी को पाने के लिए आपके मम्मी पापा दिन रात मेहनत कर रहे थे, आपके मम्मी पापा दिन रात काम कर रहे थे, आपके मम्मी पापा दिन रात दुआ कर रहे थे, आपके मम्मी पापा दिन रात आपके साथ खड़े हुए थे। उस इंसान के चक्कर में आपने अपनी लाइफ में तबाही मचा दी जिस इंसान ने आपकी लाइफ को वाट लगा दी आपकी लाइफ की। और जो माता पिता आपके साथ थे, जो दोस्त आपके वेल विशर थे, आपने अपने दोस्तों से भी लड़ लिया। सिंपल सी बात है, एक बात समझिएगा, गलती आपकी है, डेफिनेटली है, इस चीज को आप नकार नहीं सकते। अगर अपन एक्सेप्ट कर लें तो शायद से इस गलती को सुलझाया जा सकता है। और वो कैसे होगा? सिंपल सी बात है, अब आपके पास लाइफ में सबसे बड़ा एक्सपीरियंस आ चुका है, एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस कि जिंदगी में कोई भी कितना भी खास क्यों ना बन जाए, एक टाइम बाद वो छोड़कर चले जाता है। तो मतलब आज के बाद आप किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए अपनी लाइफ के डिसीजंस चेंज नहीं करोगे। एक पर्टिकुलर इंसान के लिए कभी भी आप अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज को नहीं बदलोगे। एक पर्टिकुलर इंसान के लिए आप अपनी लाइफ में करियर गोल्स वगैरह डिसाइड नहीं करोगे। अब ये सब अब आपके हाथ में आ चुका है। अब आपके हाथ में वो डोर जिंदगी की आ चुकी है जो कहीं ना कहीं पहले किसी और के पास थी, अब वो डोर आपके पास है। तो उसके लिए तैयार रहिए। अब आपको करना क्या है? सिंपल सी बात है, फ्रस्ट्रेटेड होगी, गुस्सा आ रहा होगा, खुद पे लाओ, और बुरा लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, क्योंकि कोई इंसान जब आपका अपना हो जाता है, जिस इंसान के साथ आप बड़े बड़े ख्वाब देख लेते हो, वो इंसान आपके शरीर के अंग की तरह हो जाता है। और शरीर का अंग अगर आपका हाथ है और इस हाथ को अगर मैं काट दूंगा तो एक दिन में आप ओवरकम नहीं कर पाओगे, दूसरे ही दिन से आप इस हाथ से खाना स्टार्ट नहीं कर पाओगे, दूसरे दिन से आप इस हाथ से चाकू पकड़कर सब्जी नहीं काट पाओगे। आपको टाइम लगेगा ओवरकम करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास एक सॉलिड रीजन है, अगर आपके पास एक कारण है, अगर आपके लाइफ में आप क्लियर है, आपको पता है कहां जाना है, तो डेफिनेटली इस हाथ को मास्टर बनने में आपको टाइम नहीं लगेगा। और इस हाथ से मेरा मतलब है एक दूसरे माइंडसेट से, एक ऐसा माइंडसेट जिस माइंडसेट के अंदर एक इंसान प्रायोरिटी नहीं होता, आपके सपने प्रायोरिटी होते हैं। एक इंसान प्रायोरिटी नहीं होता, आपके ख्वाब प्रायोरिटी होते हैं। एक इंसान प्रायोरिटी नहीं होता, आपके सैक्रिफाइसेस प्रायोरिटी रहते हैं। और अब आप उसी रास्ते पर चलोगे, क्योंकि अब आप दोबारा वो गलती कभी नहीं करोगे जो गलती एक दफा आपने कर ली। लोगों से प्यार करना, दोस्तों का साथ देना, मस्ती करना, पेरेंट्स के साथ टाइम एंजॉय करना, लाइफ को एक बहुत प्यारी जिंदगी बनाकर जीना, इन सब को मत चेंज करना। लेकिन इन सब के बीच इस बात को मत भूल जाना कि कोई भी इंसान लाइफ टाइम तक आपके साथ नहीं रहेगा। अब वो भले कोई पार्टनर हो, भले वो आपका भाई हो, दोस्त हो, या फिर आपके माता पिता ही क्यों ना हो, आपको जिंदगी अपनी दम पर अकेले जीनी है, मतलब जीनी है। आने वाले टाइम में रेग्रेट फील आपको होगा, सक्सेसफुल फील आपको होगा, सबसे ज्यादा खुशी भी आपको होगी, सबसे ज्यादा गम भी आपको होगा। तसल्ली देने के लिए दुनिया होगी, लेकिन साथ में खड़ा रहना आपको खुद के साथ होगा। With this word, thank you very much. Well, दोस्तों ये था सुजीत गोविंदानी, ऐसी मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर, और मुझे आपके सपनों पर भरोसा है और आप अपने सपनों को जरूर पूरा करोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि मेरी सोच आपको कैसी लगी।